अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरत नबी में कल सुना था कि कुरैश के कुछ नौजवान मुसलमानों पर रात की तारीकी में हमला करने आए थे, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया, मगर सुलह की खातिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें छोड़ दिया। फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर गए। वहाँ इनको किसी वजह से रुकना पड़ा। यहाँ पर यह अफवाह फैल गई कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा को शहीद कर दिया गया है। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त के नीचे बैत ली। इसी बैत का नाम बैत रिज़वान है और इसी के बारे में अल्लाह ताला ने 48 सूरा की 18 आयत नाजिल फरमाई। फिर दफ़ा सुलह लिखी गई। इसी वक्त अबू जंदल बेड़ियाँ घसीटते हुए आ गए, मगर माहदे के मुताबिक अबू जंदल को वापस करना पड़ा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू जंदल सब्र करो, हम बदअहदी नहीं कर सकते। अब आगे उम्रा से हलाल होने के लिए कुर्बानी और बालों की कटाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माहिदा सुलह पाकर फारिग हो चुके तो फरमाया, उठो और अपने अपने जानवर कुर्बान कर दो। लेकिन अल्लाह कोई भी ना उठा। हत्ता कि आपने ये बात 3 बार दोहराई, मगर फिर भी कोई ना उठा तो आप उम्म सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास गए और लोगों के इस पेश आमदा तर्ज अमल का जिक्र किया। उम्मुल मोमिनीन ने कहा, या रसूलल्लाह, क्या आप ऐसा चाहते हैं तो फिर आप तशरीफ़ ले जाइए और किसी से कुछ कहे बगैर चुपचाप अपना जानवर ज़िबा कर दीजिए और अपने हज्जाम को बुलाकर सर मुड़ा लीजिए। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और किसी से कुछ कहे बगैर यही किया, यानी अपना हदी का जानवर ज़िबा कर दिया और हज्जाम को बुलाकर सर मुंडवा लिया। जब लोगों ने देखा तो खुद भी उठकर अपने अपने जानवर ज़िबा कर दिए और इसके बाद एक दूसरे के सर मुंडिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल का एक ऊँट ज़िबा किया। इसका मकसद ये था कि मुश्रिकीन जल भुनकर रह जाएं। इसके बाद कुछ मोमना औरतें आ गईं। इनके औलिया ने मुतालबा किया कि हदीबिया में जो सुलह मुकम्मल हो चुकी है, इसके रूह से इन्हें वापस किया जाए। लेकिन आपने यह मुतालबा इस दलील की बिना पर मुस्तरद कर दिया कि इस दफ़ा के मुताबिक मुआहदे में जो लफ्ज़ लिखा गया था वो ये था, और ये मुआहदा इस शर्त पर किया जा रहा है कि हमारा जो आदमी आपके पास जाएगा आप इसे लाजमन वापस कर देंगे, ख्वाह वो आप ही की देन पर क्यों ना हो। इसमें औरतों का जिक्र नहीं है, लिहाजा औरतें इस माहदे में सिरे से दाखिल ही नहीं थीं। फिर अल्लाह ताला ने इसी सिलसिले में यह आयत भी नाजिल फरमाई, यानी ऐ अहले ईमान, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें हिजरत करके आएँ तो इनका इम्तहान लो। अल्लाह इनके ईमान को बेहतर जानता है। बस अगर इन्हें मोमना जानो तो कुफ़ार की तरफ न पलटाओ। न वो कुफ़ार के लिए हलाल हैं और न कुफ़ार इनके लिए हलाल हैं। अलबत्ता इनके काफिर शोहरों ने जो महर इनको दे दिए थे इसे वापस दे दो, और फिर तुम पर कोई हर्ज नहीं कि इनसे निकाह कर लो, जबकि इन्हें इनके महर अदा कर दो, और काफिरा औरतों को अपने निकाह में न रखो। 60 सूरत 10 आयत। इस आयत के नाज़िल होने के बाद जब कोई मोमना औरत हिजरत करके आती तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के इरशाद की रोशनी में इसका इम्तहान लेते। जैसे कि ये इसका सूरत का मतलब है, यानी ए नबी, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें आएँ और इस बात पर बैत करें कि वो अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक ना करेंगी, चोरी ना करेंगी, जिना ना करेंगी, अपनी औलाद को कत्ल ना करेंगी, अपने हाथ पाँव के दरमियान से कोई बोतान घड़ कर ना लाएंगी और किसी मारूफ बात में तुम्हारी नाफरमानी ना करेंगी, तो इनसे बैत ले लो और इनके लिए अल्लाह से दुआ और मग़फ़िरत करो। यकीनन अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है। 60 सूरत 12 आयत। चुनाचे जो औरतें इस आयत में जिक्र की हुई शराइत की पाबंदी का अहद करती, आप इनसे फरमाते कि मैंने तुमसे बैत कर ली, फिर इन्हें वापस न पलटाते। इस माहदे की दफ़ात का हासिल यह है सुलह हदीबिया। जो शख्स इसकी दफ़ात का इनके पस नज़र समीत जायज़ा लेगा, से कोई शुबा न रहेगा कि ये मुसलमानों की फ़तह अजीम थी, क्योंकि कुरैश ने अब तक मुसलमानों का वजूद तस्लीम नहीं किया था और उन्हें नेस्त नाबूद करने का तहैया किए बैठे थे। इस पस मंज़र में देखिए तो सुलह की जानिब महज झुक जाना ही मुसलमानों की क़ुव्वत का एतराफ़ और इस बात का ऐलान था कि अब कुरैश इस क़ुव्वत को कुचलने की ताकत नहीं रखते।
अब इन्हें सिर्फ अपनी पड़ी थी, इनको इससे कोई सरोकार न था कि बकिया लोगों का क्या बनता है। यानी अगर सारे का सारा जजीरा और अरब हल्का बगोश इस्लाम हो जाए तो कुरैश को इसकी कोई परवाह न थी और वो इसमें किसी तरह की मदाखलत न करेंगे। क्या कुरैश के अज़ाइम और मकासद के लिहाज से ये इनकी शिकस्त फाश नहीं है और मुसलमानों के मकासद के लिहाज से ये फ़तह मुबीन नहीं है। आखिर अहले इस्लाम और आदाए इस्लाम के दरमियान जो खूनरेज़ जंगें पेश आई थीं, इनका मंशा और मकसद इसके सिवा क्या था कि अक़ीदे और दीन के बारे में लोगों को मुकम्मल आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी हासिल हो जाए। यानी अपनी आज़ादी मर्ज़ी से जो शख्स चाहे मुसलमान हो और जो चाहे काफिर रहे, कोई ताकत इनकी मर्ज़ी और इरादे के सामने रोड़ा बनकर खड़ी न हो। मुसलमानों का यह मकसद तो हरगिज़ न था कि दुश्मन के माल जब्त किए जाएं, इन्हें मौत के घाट उतारा जाए और इन्हें ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जाए। यानी मुसलमानों का मकसूद सिर्फ यही था कि वो दीन पर कायम हो जाएं। आप देख सकते हैं कि इस सुलह के ज़रिए मुसलमानों का मज़कूरा मकसद अपने तमाम अज्जा और लवाजिम समेत हासिल हो गया। इस दफ़ा 2 में दरहक़ीक़त इस फ़तह मुबीन का एक जुज़ू है, क्योंकि जंग की इब्तिदा मुसलमानों ने नहीं बल्कि मुशरिकीन ने की थी। अल्लाह का इरशाद है, यानी पहली बार इन्हीं लोगों ने तुम लोगों से इब्तिदा की। जहाँ तक मुसलमानों की तलाया गर्दियों और फ़ौजी गश्तों का ताल्लुक़ है तो मुसलमानों का मकसूद इनसे सिर्फ ये था कि कुरैश अपने अहमकाना गुरूर और अल्लाह की राह से रोकने से बाज आ जाएं, जो इस बात की दलील है कि जंग का आगाज़ करने वाला कमज़ोर और बेदस्तोपा होकर अपने मकसद में नाकाम हो गया। जहाँ तक पहली दफ़ा का ताल्लुक़ है तो यह भी दरहक़ीक़त मुसलमानों की नाकामी के बजाय कामयाबी की अलामत है, क्योंकि ये दफ़ा दरहक़ीक़त इस पाबंदी के ख़ात्मे का ऐलान है जिसे कुरैश ने मुसलमानों पर मस्जिद हराम में दाखिले से मुताल्लिक़ आयद कर रखी थी। अलबत्ता इस दफ़ा में कुरैश के लिए भी तशवीक़ की इतनी सी बात थी कि वो इस साल मुसलमानों को रोकने में कामयाब रहे, मगर ज़ाहिर है कि यह वक्ती और बेहैसियत फ़ायदा था। मक्के के वो बाशिंदे जो मुसलमान हो चुके थे या मुसलमान होने वाले थे, तो इनके लिए अगरचा इस माहिदे की रूह से मदीना में पनाह गज़ीन होने की गुंजाइश न थी, लेकिन अल्लाह की ज़मीन तो बहरहाल कुशादा थी। क्या हबशा की ज़मीन ने ऐसे नाजुक वक्त में मुसलमानों के लिए अपने आगोश वा नहीं कर दी थी जब मदीना के बाशिंदे इस्लाम का नाम भी न जानते थे। इसी तरह आज भी ज़मीन का कोई टुकड़ा मुसलमानों के लिए अपने आगोश खोल सकता था, और यही बात थी कि जिसकी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस इरशाद में इशारा फरमाया था। इनका जो आदमी हमारे पास आएगा, अल्लाह इसके लिए कुशादगी और निकलने की जगह बना देगा। और यही वो नुक्ता है जिसकी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस इरशाद में फरमाया था, जो हमें छोड़कर इन मुशरिकीन की तरफ भागा, इसे अल्लाह ने दूर कर दिया। फिर इस कस्म के तहफ़्फ़ुज़ात से अगरचा नज़र बज़ाहिर कुरैश ने अज़्ज़ुफ़कार हासिल किया था, मगर ये दरहक़ीक़त कुरैश की सख्त नफ्सियाती घबराहट, परेशानी, आसाबी दबाव और शिकस्तगी की अलामत है। इससे पता चलता है कि इन्हें अपने बुत परस्त समाज के बारे में सख्त खौफ लाहक था और वो महसूस कर रहे थे कि इनका ये समाजी घरौंदा एक खाई के ऐसे खोखले और अंदर से कटे हुए किनारे पर खड़ा है जो किसी भी वक्त टूट कर गिरने वाला है। लिहाजा इसकी हिफाजत के लिए इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात हासिल कर लेना ज़रूरी हैं। दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस फ़राख़ दिली के साथ ये शर्त मंजूर की कि कुरैश के यहाँ पनाह लेने वाले किसी मुसलमान को वापस न तलब करेंगे, वो इस बात की दलील है कि आपको अपने समाज की साबित कदमी और पुख्तगी पर पूरा एतमाद था, और इस कस्म की शर्त आपके लिए क़तन किसी अंदेशे का सबब न थी। अल्लाह हाफ़िज़। आज बस इतना ही, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।